कमला, मैं मार्केट जा रही हूँ। बच्चे छोले भटूरे खाने की जिद कर रहे थे। मैंने रात को ही छोले फुला दिया था। आज उनके लिए छोले भटूरे बना देना। ठीक है मालकिन, आप जाइए, मैं बच्चों को छोले भटूरे बनाकर खिला दूंगी। कमला, मेरी बात सुन। तेरे हाथ के छोले तो मैं तो खाते ही रह जाती हूँ। तेरे अंकल कह रहे थे कमला छोले बहुत स्वादिष्ट बनाती है। माताजी, आपकी सिर दर्द कैसी है? तेरे हाथ में तो जादू है कमला। कल तूने मालिश जो किया था मेरा, कल से मेरे सिर में दर्द है ही नहीं। अच्छा सुन, परवल की सब्जी रखी है। कल रात ये सारे होटल खाने चले गए थे। जाते वक्त परवल की सब्जी लेकर जाना। तू बड़ी चिंतित लग रही है कमला, क्या बात हो गई? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बता दे क्या बात हो गई। अपनी माँ जी से नहीं बताएगी? मुन्नी को 1 सप्ताह से स्कूल नहीं भेजा है। स्कूल वालों ने कहा है जब तक उसकी फीस नहीं भरेंगे वह स्कूल में मुन्नी को नहीं आने देंगे। ऐसी बात थी तो तुम मुझसे पैसे ले जाती। नहीं नहीं माँ जी, कल मालकिन मुझे पगार देगी ना, उस पैसे से मैं मुन्नी के स्कूल का फीस भर दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं अब छोले भटूरे जल्दी से बना लेती हूँ। कमला एक गरीब औरत थी। अपनी बेटी के सपने को साकार करने के लिए कमला निर्मला चाची के घर पे काम करती थी। निर्मला चाची अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहा करती थी। निर्मला कमला को बहुत मानती थी क्योंकि वह आए दिन काम के साथ साथ निर्मला चाची की सेवा भी करती। वह अपने पति धीरज और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। उसकी बेटी गुड़िया का सपना था कि वह एक डॉक्टर बने। गुड़िया पढ़ने में बहुत तेज थी। अपनी बच्ची के सपने को साकार करने के लिए दोनों खूब मेहनत किया करते थे। धीरज गांव में मजदूरी कर थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाता था। माँ, आज बहुत देर लगा दी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। पिताजी भी अभी तक घर नहीं लौटे हैं। माँ, ये क्या लाई हो? गुड़िया, ये मालकिन ने थोड़ी सब्जी दिए हैं। अभी मैं रोटी बनाती हूँ और तू खा ले। आ गए आप? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आज मैं पूरा दिन इधर से उधर घूमता रहा पर आज मुझे कोई भी काम नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, रोटी बनाती हूँ, हाथ मुंह धो लो। दूसरे दिन कमला जब काम करने गई तो उसकी मालकिन ने कहा, कमला, ये ले तेरे पैसे, पर कल से काम पे नहीं आना। क्या हो गया मालकिन, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कल हम सब मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। बेचारी कमला लगातार रोती ही जा रही थी। बेचारी कमला उस दिन का सारा काम खत्म कर घर वापस आ गई। घर लौटकर उसने धीरज को सारी बातें बताई, पर वह करते भी क्या, अचानक से कमला को कहाँ काम मिलता। तभी दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आई। अरे माताजी, आप अंदर आइए। कमला, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। तेरा तो काम अचानक से छूट गया। तू कैसे मैनेज करेगी? देख कमला, मैं तुझे एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माताजी। देख बेटा, मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही थी। ये थोड़े पैसे हैं, तू इसे रख। तू इस पैसे से पाव भाजी का ठेला लगाना शुरू कर दे, क्योंकि तू पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। बच्चे पाव भाजी खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। ठंड आने वाली है, ठंड में तो पाव भाजी की डिमांड और भी बढ़ जाएगी। लेकिन माँ जी, मैं आपसे इतने सारे पैसे कैसे ले सकती हूँ? कमला, ये पैसे मेरे हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इस रुपए की मेरे से ज़्यादा तुझे ज़रूरत है। अब इतना मत सोच और अपनी माँ जी की बात मानकर जल्दी जल्दी आगे बढ़। लेकिन माँ जी, आप तो मुंबई चले जाओगे, मैं आपका यह पैसा कैसे वापस करूँगी? मैं कहीं मुंबई बम्बई नहीं जा रही, मैं यहीं रहूँगी। मेरा वहाँ जी न लगेगा।
मैंने तो बहू से कह दिया कि तुम लोग जाओ, अभी मेरा शरीर चल रहा है। जब मैं थक जाऊंगी फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब तू काम स्टार्ट कर, मैं जल्दी ही तेरे हाथ की पाव भाजी खाने आऊंगी। उन पैसों को देखकर कमला में एक नई हिम्मत सी आ जाती है और वह माताजी को दिल से शुक्रिया कहती है। मुसीबत की इस घड़ी में कमला के लिए माताजी एक ईश्वर का रूप धारण कर आई थी और अगले ही दिन कमला पाव भाजी के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और 2 से 4 दिन में ही उसका पाव भाजी का ठेला शुरू हो जाता है। लगता है यह पाव भाजी का ठेला तुमने नया नया लगाना शुरू किया है, पहले तो तुम्हें नहीं देखा। हाँ भैया, मैं कल से ही यह ठेला लगा रही हूँ। तुम्हारा पाव भाजी तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। पाव भाजी के ठेले से कमला अच्छे पैसे कमाने लगी और छोटा सा दुकान किराए पे ले लेती है। अब धीरज और कमला दोनों मिलकर यह काम करते। कमला ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वह माताजी से मिलने गई। माताजी, कहाँ हो आप? अरे कमला, मैं यहाँ हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। तेरे अंकल अभी सब्जी लाने गए हुए हैं। माताजी, ये आपके पैसे। आज आपके कारण मैं अपनी बेटी के सपने को साकार करने के लिए पैसे जोड़ पा रही हूँ। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ माताजी, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। माताजी, अब आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। अब घर का सारा काम मैं सुबह शाम आकर कर जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तू अपना काम कर, वैसे भी मैं तुझे पगार नहीं दे पाऊंगी। अब मैं आपसे पगार कैसे ले सकती हूँ? आपने तो मुझे इस लायक बना ही दिया है कि मैं आप दोनों की सेवा कर सकूँ। अभी आती हूँ आपके लिए गरम गरम अदरक वाली चाय लेकर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।